नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, जो भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागों के देवता के रूप में नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए पूजे जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिगत गर्भगृह और 80 फीट भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा है। नागेश्वर महादेव या नागनाथ मंदिर के नाम से जाने जाने वाला यह मंदिर अपने शांत वातावरण और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के कारण प्रसिद्ध है। खासकर महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में आने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। ये मंदिर शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर दारुकावन क्षेत्र में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकावन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। महापुरुषों के अनुसार जो आदरपूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में सुनेगा और इसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होगा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में एक कथा वर्णित है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता रहता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक का राक्षस बहुत ही क्रुद्ध रहता था। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्री की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्री नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्री कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्री के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में पहुंचा। सुप्री उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए बैठे हुए थे। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर धर्मात्मा शिवभक्त सुप्री की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारू राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्री तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्री उसके इस आदेश से भी जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्काल उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर उपस्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुप्री को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्री शिवधाम को चले गए। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। लाइक और कमेंट्स करना न भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।